लगातार अत्याचार को लेकर के छत्तीसगढ़ मसीही समाज जो है वो मोर्चा खोल चुका है और लगातार अपनी मांगों को लेकर के कभी घेराव करता है तो कभी आंदोलन करता है ना। इतना दिन से मसीह समाज आंदोलन किया, सड़क पे उतरा, लेकिन सरकार नहीं सुनी। और घटना जो मसीह समाज के खिलाफ हर हफ्ता हो रहा है, हर हफ्ता नहीं हर दिन हो रहा है। ये देखो ये कैसे मारे हैं, ये सर फट जा रहा है लोगों का, इस प्रकार से देखो ये मार रहे हैं भैया। ये बड़ा दुखद घटना है। ये सब होत रही है और ये होने वाला है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। मोर नाम प्रदीप दुबे है भैया। हमारे ईसाई समाज में हाँ मैं यीशु मसीह मानता हूँ, तब पे मोला जान से मारबे का। समाज इतना मार पीट को सह रहा है, इतना सर में आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बेहोश है, कुछ लोग आईसीयू में एडमिट हैं। इस प्रकार से करेगा कौन सा समाज सहते रहेगा सर? इतना आंदोलन किया कि सरकार की नींद से जो है नींद खुल जाए, वो जाग जाए करके। मसीह समाज जब आपसे बात करने के लिए तैयार, इतना आवेदन आपके पास पहुंचा है, आज तक आप बात नहीं किए हो, और ऊपर से उसके बावजूद भी आप मसीह समाज के खिलाफ जहर उगल रहे हो। तो कहाँ तक न्याय है बताइए? क्या चाहते हो आप? बोल दो ना, मसीह समाज इस भारत का नहीं है या छत्तीसगढ़ का नहीं है। पेपर लीक वाला मामला मोदी तो ताला बंद करके मेलोडी बाटेल गिरी जी है, वो इतना प्यार में अंधा है कि भैया इटली प्रधानमंत्री मेलोडी बाटेल गिरी से देश में क्या होते अंधा है। सही से एग्जाम्पल है, मसीह समाज को लोग मार रहे हैं और डिप्टी सीएम बचा रहा है, क्योंकि धर्म की राजनीति डिप्टी सीएम कर रहा है, धर्म की राजनीति बीजेपी के शासन कर रही है। और कब तक करेगी धर्म की राजनीति? आज नहीं तो कल 5 साल बाद में तो उसको उखाड़ के फेंकना ही है हमको। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। लगातार अत्याचार को लेकर के छत्तीसगढ़ मसीही समाज जो है वो मोर्चा खोल चुका है और लगातार अपनी मांगों को लेकर के कभी घेराव करता है तो कभी आंदोलन करता है। और आज जो है लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सारे मसीही समाज के लोग हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई हमारे साथ में अभी प्रभाकर भी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या है भैया आप लोग इतने जो है जनसंख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए? भैया मैं क्या है, कल मैंने हमारे लोगों को कहा कि मैं अकेला मसीह समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए मैं पैदल अपने निवास स्थान से मुख्यमंत्री गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के निवास स्थान प्रस्थान करूंगा और शांतिपूर्वक जाऊंगा अकेला, और मैं उनको पत्र के माध्यम से और अपनी बात उनसे मिल करके रखूंगा। किंतु मुझे सुबह ही पुलिस वालों के द्वारा डिटेन करके घर से ही मुझे लेकर के आया गया और सरस्वती नगर थाना में बैठा दिया गया। और वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद हम लोग नहीं माने और वहाँ से हम निकल गए वहाँ से कि हम जाएंगे ही करके। तो हमको ये बीच रास्ते में पुलिस वाले लोग रोक लिए, तहसीलदार साहब आ गए और यहाँ के आईपीएस साहब सब मिल करके हमको रोक लिए यहाँ पर और आश्वासन दिए हैं। दरअसल हम लोग आए इसलिए हैं भैया, आप देख सकते हैं कि यही रविवार की घटना है। इस तरीके से ये देखो, ये महिला बेहोश पड़ी है, ये भैया बेहोश पड़ा है अस्पताल में। ये लोगों को इस प्रकार से क्या है तो देखेंगे कि लोगों को मार रहे हैं। ये देखो कैसे लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब सुकमा बस्तर, ये इधर की जो घटनाएं हैं, ये देखो ये कैसे मारे हैं, ये सर फट जा रहा है लोगों का, इस प्रकार से देखो ये मार रहे हैं भैया। ये बड़ा दुखद घटना है। इसी घटनाओं को लेकर के हम लोग क्या है लगातार जो है ज्ञापन दिए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार हमारा बात क्या है, मसीह समाज का सरकार तक पहुंचाने के लिए बीते समय लाखों की संख्या में आंदोलन किए, ज्ञापन दिए और अपना कैंडल मार्च किए। मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो है मसीह समाज को पूरी तरीके से सताने प्रताड़ित करने का काम कर रही है। बस्तर संभाग में आप जाएंगे, तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दे रहे हैं भैया, उनके रोजगार उनको करने नहीं दे रहे हैं। आप देखेंगे पानी पीने के लिए बहुत सारे परिवारों का मेरे पास कॉल आता है कि पानी पीने नल में जाते हैं तो उनको बोलते हैं मत पियो, फिर वो नदी में जाते हैं वहाँ मना करते हैं, फिर उसके बाद तालाब जाते हैं वहाँ मार रहे हैं, कुआं में जा रहे हैं वहाँ मार रहे हैं। खुद के अभी कांकेर में जसकर्रा में खुद के घर के खेत के धान को काटने नहीं दिया जा रहा है। अभी ईरा गांव में कांकेर में कल से बॉडी रखा हुआ है, उनको दफनाने के लिए समस्याएं हो रही है, क्योंकि ये असामाजिक तत्व के लोग जो हैं लगातार मसीह समाज को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कब हमारी बात को सरकार सुनेगा करके आज मैं इन सब घटनाओं को, जितना मेरे पास में है ये तो कुछ भी नहीं है, हजारों की संख्या में ऐसे घटनाएं आए दिन घट रही है। और खुद के घर में काम करने नहीं देना, बनने वाले घर को तोड़ना, गर्मी में घर से बाहर निकाल देना, पीने का पानी नहीं पीने देना, धान ना काटने देना, रोजगार करने नहीं देना और जात से बाहर करना, मार पीट के डराना कि आप आ जाओ। दरअसल यही जबरिया धर्मांतरण कहलाता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे सर कि मसीह समाज के लोग मारपीट कर रहे हैं या घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। इस कारण से मैंने आज सोचा कि मैं जाता हूँ विजय शर्मा जी से मिलूंगा करके। बीच में सर समाज इतना मार पीट को सह रहा है, इतना सर में आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बेहोश है, कुछ लोग आईसीयू में एडमिट हैं।
इस प्रकार से करेगा, कौन सा समाज सहते रहेगा सर? इतना आंदोलन किया कि सरकार की नींद से जो है नींद खुल जाए, वो जाग जाए करके। इस कारण मैं पैदल जा रहा था, भले मेरे को रोको कि मार दो, समाज का दर्द छाती में भरा हुआ है कि भाई ये गर्मी जो मैं सह करके जाता या ये धूप जो सह करके जाता, इससे ज़्यादा समस्या तो हमारे वो लोग झेल रहे हैं। इस कारण मैं जा रहा था। ये हमारे युवा साथी जो रायपुर के हैं, इनको जानकारी हुई तो ये लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। और बहुत दुखद घटना आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस सब घटनाओं के कारण हम इतने प्रताड़ित परेशान हो गए हैं। इसी रायपुर में सोमवार को 8 जून को 5 बजे हम पूरे युवा मिल करके माननीय विजय शर्मा जी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अपने विष्णुदेव साय जी, उनका पुतला को दहन करेंगे। वो किसी एक समाज के सरकार नहीं है, उनका जवाब देना पड़ेगा उनको कि हमारे समाज के साथ ऐसे क्यों अन्याय कर रहे हैं। भाई बीते दिनों देखा गया था कि लाखों की जनसंख्या में मसीह समाज जो है राजभवन घेराव के लिए निकला हुआ था और ज्ञापन सौंपा था, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं है ना। इतना दिन से मसीह समाज आंदोलन किया, सड़क पे उतरा, लेकिन सरकार नहीं सुनी। और घटना जो मसीह समाज के खिलाफ हर हफ्ता हो रहा है, हर हफ्ता नहीं हर दिन हो रहा है। अगर बस्तर कांकेर तरफ जाओ तो गांव-गांव में ऐसा अभियान चला जा रहा है। जो यीशु मसीह को मानता है तो उसको ना पानी पीने दो, ना उसको तेंदुपत्ता तोड़ने दो, ना उसको कुछ करने दो, ऐसा हो रहा है। इवन विजय शर्मा जी भी आज तक मसीह समाज से कभी बात ही नहीं किया है ना। और वो क्या कर रहे हैं, गांव-गांव जाके क्या बोल रहे हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं और जो गांव में चोरी चुप के घुसते हैं और लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, ऐसा आरोप वो मसीह समाज के ऊपर लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो आरोप आज तक मसीह समाज पर लगा है, हाल ही में कोर्ट ने 3 केस को रद्द इसलिए किया क्योंकि उसमें कोई आरोपी नहीं मिला, किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं कराया गया, किसी का वो, इसलिए 3 केस रद्द हो गए। तो झूठा आरोप, इससे क्या हो रहा है, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, पुलिस प्रशासन का समय बर्बाद हो रहा है और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये फालतू काम ज्यादा हो रहा है। लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अपराध के, कत्ल के, रेप के, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऊपर से झूठे केस बना के पास्टर, पादरी, मसीह लोग को जेल में डाला जा रहा है और कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आ जा रहे हैं, बेगुनाह साबित हो रहे हैं। तो आप समझो ना भाई, मसीह समाज जब आपसे बात करने के लिए तैयार, इतना आवेदन आपके पास पहुंचा है, आज तक आप बात नहीं किए हो और ऊपर से उसके बावजूद भी आप मसीह समाज के खिलाफ जहर उगल रहे हो। तो कहाँ तक न्याय है बताइए? क्या चाहते हो आप? बोल दो ना, मसीह समाज इस भारत का नहीं है या छत्तीसगढ़ का नहीं है, हैं? हमारे पास भी आधार कार्ड है, वोटर ID, हम कब से भाई यहाँ है। जब हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप कान में अपना वो रुई निकालो, सुनो, आओ मसीह समाज से बात करो, फालतू में आप रोटी मत सेको। रुबिन भाई, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो या पीएम हो, एक जात का नहीं होता है, सबको सामान्य लेकर उसको चलना होता है। पर ये अभी अपने आप को ये हिंदू बोलते हैं, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में लोग आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के कास्ट है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं। आप किसी एक जाति, एक कास्ट के तो सीएम हो नहीं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे गृह मंत्री हो, किसी एक उसके तो हो नहीं। पक्षपात क्यों कर रहे हो? बाबा साहब ने तो पहले ही छुआछूत मिटा दिया, आज आप फिर मसीह समाज के ऊपर वही छुआछूत क्यों लागू कर रहे हो? आप कानून लाए, हमें कानून जो गलत लगा हमने उसका विरोध जताया, उसका विरोध आज भी कर रहे हैं। पर आप किसी मसीह समाज के व्यक्ति, अगर वो अपने हृदय से, अपने दिल से अगर वो उस ईश्वर को मानता है, तो आप उसको क्या पानी पीने से रोकोगे? आप क्या उसको राशन लेने से रोकोगे? आप क्या उसका बनता हुआ घर को तोड़ोगे? तो कितनी गंदी सोच है, कितनी गंदी सोच है। और आप पुलिस प्रशासन को ये बता नहीं पा रहे हो, पुलिस प्रशासन को ये कह नहीं पा रहे हो कि आप उसके ऊपर एक्शन लो। जो घटना वो कर रहे हैं, जो घटना किसी गुंडों के द्वारा हो रहा है, आप उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। भाई देखो, देखा जाता है कि साल भर हो जाता है, ये पुलिस वाले आते नहीं है, किसी के ऊपर अपराध हो जाता है। लेकिन अभी छोटी सी खबर क्या मिली कि आदमी पैदल यहाँ से चलकर डिप्टी सीएम के बंगले तक जाएगा, उनको उठा के वो अंदर कर दिए। देखिए सर, पुलिस प्रशासन पूरा डिप्टी सीएम के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो रात भर बैठा देगा, चाहेगा तो छुड़वा देगा। सही से एग्जाम्पल है, मसीह समाज को लोग मार रहे हैं और डिप्टी सीएम बचा रहा है, क्योंकि धर्म की राजनीति डिप्टी सीएम कर रहा है, धर्म की राजनीति बीजेपी के शासन कर रही है। और कब तक करेगी धर्म की राजनीति? आज नहीं तो कल 5 साल बाद में तो उसको उखाड़ के फेंकना ही है हमको। भाई एक केस अगर आपको याद होगा, शायद महासमुंद से एक महिला का केस आया था, जिसमें देखा गया था कि उसको यीशु मसीह के नाम पर उसकी जो है कमर की हड्डी तोड़ दी गई थी और साथ में मृतक शरीर था वहाँ पर, उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके हम विरोध में हैं, हम इसके खिलाफ में हैं। ये सरासर मसीह समाज को बदनाम करने वाला है, हम इसका कभी साथ नहीं देते हैं। ये गलत है तो गलत है। हमारे समाज में जो चीज़ हमको लगता है कि गलत है तो बिल्कुल मसीह समाज उसका सपोर्ट नहीं करेगा।
हम सिर्फ जो मसीह समाज के ऊपर में अन्याय हो रहा है, मसीह समाज के ऊपर में जो आक्रमण हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ में खड़े हैं। अगर मसीह समाज का कोई एक व्यक्ति भी अगर गलत कर रहा है, अगर हमें लगता है वो गलत है, तो बिल्कुल हम उसका साथ नहीं देंगे। अब जो 2 घटना बताया ये बिल्कुल ये गलत था, हमने बिल्कुल उसके खिलाफ में अभी तक के मसीह समाज के आप एक भी बाइट नहीं दिए होंगे, या मसीह समाज के लोगों से आप एक भी बाइट सुने नहीं होंगे। ठीक भाई, आप लोग भी साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस मामले को पूरा? ये सब मामला है कि राजनीतिक मामला हो गया है, और ये सब मामला से मैं एक पर्दाफाश करना चाहूँ बीजेपी सरकार के, कि जिन सरकार है कथे वोट के समय में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जात पात के करो विदाई, है ना। तो ये जात पात के विदाई करत है, तो फिर ये मारत कौन है, ये पीटत कौन है, ये जो घटना हुआ था करत कौन है, ये करवावत कौन है? क्या विजय शर्मा अंधा है या बहरा है या गूंगा है? छत्तीसगढ़ में इतना अपराध हुआ था, वो दिखाई नहीं देते कि वो सुते है, सुते रही तो प्रभाकर सरोला जगाल जात रही से आज कार रोकिस होला, कार रोकिस भैया होला, जान देतीस ना हो तो अकेला जात रही जी, जावन देतीस अपन समाज के लड़ाई लड़े बार वो अकेला निकले रही से जावन देतीस होला, रोक के का साबित करना चाहते? मतलब बीजेपी के हर एक नेता, हर एक विधायक, हर एक मंत्री ने ये पता है कि ईसाई समाज कब का करा थे, लेकिन ईसाई समाज के साथ का हुआ थे ओला अनजान करा थे, मन अनजान रखा थे वो बात से, है ना भाई। ईसाई समाज का करा थे, तोर नजर में सब दिखा थे विजय शर्मा जी, तय बोला रोक देस, आज वो रुक गए, लेकिन तोर समाज के आदमी मन है ईसाई समाज के साथ क्या करा थे तोला नहीं दिखा थे। ये मैं पूछना चाहता हूँ भैया विजय शर्मा जी से और मुख्यमंत्री जी से। और मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के पहला मुख्यमंत्री बनिस जिन आदिवासी बनिस, आदिवासी बनिस तो आदिवासी बनले पूरा खागेश जी जान सकते हैं, जंगल कटवा देस, एक पेड़ माँ के नाम के है, पूरा जंगल अडानी के नाम कर देते हैं, है ना भैया। मोदी जी की ना एक पेड़ माँ के नाम, तब विष्णुदेव 7 जगह जगह पेड़ लगवाइस, वो आप पूरा लीडरशिप करवाइस, पूरा आदिवासी मतलब पेड़ लगवा दिस और पूरा जंगल खाली करवा दिस, मतलब एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम, है ना। ये होते, ये सब होत रही है और ये होने वाला है। मैं सरकार ला चेतावनी देना चाहता हूँ, मोर नाम प्रदीप दुबे भैया, हमारे ईसाई समाज में हाँ मैं यीशु मसीह मानता हूँ, तब मोला जान से मारबे का। पर सीएम ला जाके जगह तो ये बात ला बताना, बाकी सब बाप है का? सीएम हाँ तो नहीं सुना जी, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, अंधा गहना भुआ बहरा ला बना दे मना, ए बोलबे बी सुनते, बी बोलबे सी सुनते, जवाब कुछ वो पूछबे अंते जवाब देते हुआ, सवाल कुछ वो करबे अंते जवाब देते हुआ। तो पहले मुख्यमंत्री जी स्थायी हो जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कि ये कौन सा डिसाइड करिए मैंने ला समझ ले। देश के प्रधानमंत्री एक साइड बयान देते कि बेटी पढ़ाना है और बेटी पटाना है, तो कैसे पटाना है, कहाँ पटाना है, थोड़ा बयान ला सुधार के देवे मैंने। सब तो पेपर लीक होते तो का पढ़ाई यार? अब पेपर लीक वाला मामला मोदी तो ताला बंद करके मेलोडी बाटेल गिरी जी हैं, वो इतना प्यार में अंधा है कि भैया इटली प्रधानमंत्री मेलोडी बाटेल गिरी से देश में क्या होते बोला अंधा है भाई, मुंह से निकलवे करी भैया ये आक्रोश है मोर। मैं कोनो गलत बोला था बता दो मोला भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में आंध्रा बोलता है ना और साथ में लग जाते हो है ना छत्तीसगढ़ी में। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, देश के प्रधानमंत्री, देश में गृह मंत्री अमित शाह जी जब भी आई छत्तीसगढ़ में, जब भी आई एक ना एक हत्या हुए छत्तीसगढ़ में, आदिवासी ला मार पड़े, आदिवासी ईसाई मन ला मार पड़े, और अभी बीच में अमित शाह आ रही से नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गए करके अभी अमित शाह आ रही से पुलिस के पूरा एकदम कारफला का उद्घाटन करवा दी 112 के। अब ये तो गाड़ी लेकिन अभी भी टाइम में नहीं पहुंच पाते और लगातार ईसाई समाज के ऊपर में कुल्हाड़ी चलत है। तेकर जवाब ला कौन दी? विजय शर्मा जी दी कि अरुण साव जी दी? भैया गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों जन तय कर लेवा। अब विष्णुदेव साय जी से तो हम लोग उम्मीद नहीं है, काबर की जैन आदिवासी समाज के वो आदिवासी ईसाई आदिवासी भाई मन के हित के बारे में आज तक नहीं सोची से। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग 8 तारीख को एकदम पूरा फॉर्म में है। 8 तारीख सोमवार शाम को 5 बजे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी का, विजय शर्मा गृह मंत्री जी का पुतला दहन कर कड़ी विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं। और उग्र होने पे ईसाई समाज को शासन प्रशासन ने मजबूर किया है। नहीं तो आप अभी तक से देखेंगे ईसाई समाज प्रेम से आवेदन देता था और प्रेम से धरना प्रदर्शन करता था। अब युवा जाग चुके हैं, ईसाई समाज जाग चुका है। अब अपनी हक की लड़ाई और अपने अधिकार को छीन के लेंगे हम।
ये आक्रोश है मसीही समाज का, जो कि लगातार धरना प्रदर्शन, रैली निकाल के, कैंडल मार्च निकाल के वो अपनी जो दर्द है वो सीएम, डिप्टी सीएम तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जो दर्द है अभी तक उनके तक नहीं पहुंचा है। उसी को उठाने के लिए प्रभाकर भाई जा रहे थे आज, लेकिन उन्हीं को उठा लिया गया पुलिस द्वारा। वो डिप्टी सीएम को जाकर नहीं उठा पाए नींद से, और वो अभी भी सो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या डिप्टी सीएम उठते हैं और इनकी जो मांग है उसकी वो पूरी होती है या नहीं होती है।